जय हिंद। आज हम टेंस के एक लेसन को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। काफ़ी अच्छा टेंस है और इसे बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे इस वीडियो में कि इसके हर प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसके वाक्यों को यदि कहीं आता है तो आप बना सकेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ऐसे शब्द वाक्य के अंत में मिलते हैं। अब इन्हें बनाते कैसे हैं? तो आप इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम शैल लगा रहे थे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। तो इसमें भी वैसे ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं यानी दो सब्जेक्ट आई और वी यदि रहेंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? शैल बी को लगाएंगे। यानी आई और वी यदि सब्जेक्ट रहेंगे तो शैल बी हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे और यदि इसको छोड़ करके यानी कि आई और वी इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ करके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल बी। तो आई और वी रहेगा तो शैल बी और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो विल बी को हम लगाएंगे और इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आप जानते ही हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला। तो आइए अब इसके वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप पहचान देख लीजिए, पहचान मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो यह है इस टेंस की पहचान। देखिए लास्ट में ये सब मिल रहे हैं। तो ये कौन से टेंस के हो जाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अभी मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी को लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी को लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। अब इसके अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं वह देख लेते हैं। तो इसके अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से कोई एक। तो अभी आपको मैंने बताया तो विल या शैल रखेंगे, उसके बाद फिर बी लिख देंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो आइए अब हम इसको बना करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो वाक्य में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे ढूंढ करके। तो पहले में सब्जेक्ट क्या है? सी, दूसरे में बताइए आई, तीसरे में दे और चौथे में सीता एंड गीता। सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार बताइए पहले में क्या लगना चाहिए विल या शैल में से? तो सी है ना, तो विल लगेगा क्योंकि आई वी तो है नहीं। बस आई वी को हमें ध्यान रखना है कि आई वी रहेगा तो शैल भी लगेगा। दूसरे में बताइए क्या लगेगा? तो शैल। तीसरे में विल और चौथे में विल। विल या शैल हो गया। अब क्या लिखना है? बी। तो बी लगा दीजिए। बी 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 बी, ये भी हो गया। अब क्या लिखना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें पहले में बताइए वर्ब क्या है? याद करना यानी कि लर्निंग। दूसरे में वर्ब क्या है? जाना, गोइंग। तीसरे में वर्ब क्या है? खेलना, प्लेइंग। चौथे में वर्ब क्या है? जाना, गोइंग। वर्ब भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, होगा तो लिख देंगे। पहले में ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने को लगाते हैं। तो सब्जेक्ट सी है तो अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? हर। पाठ का लेसन। दूसरे में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो टू मार्केट। तीसरे में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चौथे में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। तो टू स्कूल।
यानी ऑब्जेक्ट तक लिख दिए। अब देख लेते हैं अदर वर्ड भी है या नहीं, रहेगा तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो फुल स्टॉप लगा करके वाक्य कंप्लीट कर देंगे। पहले में देख लेते हैं कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे, दूसरे में इसमें भी नहीं है तो फुल स्टॉप, तीसरे में इसमें भी नहीं है फुल स्टॉप, चौथे में इसमें भी नहीं है तो फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए इसके निगेटिव वाक्यों को देख लेते हैं कि उसे कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे आप ये अफर्मेटिव बना रहे थे उसी तरीके से निगेटिव वाक्यों को भी बनाएंगे। जैसे आप अफर्मेटिव को बना रहे थे सेम तरीके से निगेटिव को भी बनाया जाएगा। बस इसमें हमें क्या करना रहेगा, तो विल या शैल जो होंगे हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद नॉट को लगा देंगे और फिर बी को हम लिखेंगे। यानी विल और शैल के बाद नॉट, उसके बाद बी, यानी विल शैल के बाद नॉट और उसके बाद बी को हम लिखेंगे। बस इतना ही हमें करना है। चलिए इसको बना करके हम समझते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिख लीजिए। पहले में सब्जेक्ट क्या है, ही, दूसरे में सब्जेक्ट वी, तीसरे में द कॉबलर, चौथे में मोहन। सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए विल या शैल में से पहले में क्या लगना चाहिए, तो विल, दूसरे में शैल, तीसरे में विल, चौथे में विल शैल हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट। अभी हमने आपको बताया ना कि यह निगेटिव है तो विल और शैल के बाद नॉट को लगाते हैं, उसके बाद बी को लिखते हैं, तो नॉट लगा दीजिए। अब क्या लिखा है, बी, तो बी को लिख दीजिए। अब क्या लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बताइए पहले में वर्ब क्या है, शोर करना, तो मेकिंग ऑन वॉइस। दूसरे में बताइए वर्ब क्या है, आना, कमिंग। तीसरे में वर्ब मरम्मत करना, तो मेंडिंग। चौथे में वर्ब लेना, यहाँ लेने का मतलब है खरीदना, तो बाई। वर्ब तक हो गया। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। पहले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दूसरे में देख लेते हैं, यहाँ, तो हियर। तीसरे में देख लेते हैं, जूतों की, तो शूज। चौथे में एक नई पुस्तक, तो ए नई का न्यू, पुस्तक का बुक। ऑब्जेक्ट तक हो गया। अदर वर्ड देख लेते हैं, अदर वर्ड है नहीं है तो फुल स्टॉप। इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। चौथे में इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए इसके इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं वह देख लेते हैं। तो जैसा इंट्रोगेटिव उसका वाक्य रहेगा उसको हम उस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैसा वाक्य है। तो देखिए पहला और दूसरा जो वाक्य है यह क्या शब्द से शुरू हुआ है। तो जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम उस वाक्य को कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं। तो जो ये दोनों वाक्य हैं पहला और दूसरे नंबर वाले, इन्हें हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करेंगे, यानी कि विल या शैल, यहाँ से इन्हें बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए जैसा वाक्य रहेगा उसको हम वैसे बनाएंगे। तो पहला और दूसरा एक जैसे है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बना लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे। तो पहले में बताइए विल या शैल में से सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगना चाहिए, तो विल। दूसरे में बताइए शैल। उसी तरीके से अब बताइए सब्जेक्ट क्या है पहले में, बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रेन। दूसरे में बताइए सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, बी, तो बी को लगा दीजिए, बी।
अब क्या लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पहले में वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। दूसरे में वर्ब क्या है, लिखना, राइटिंग। वर्ब तक हो गया। अब क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं इसमें क्या बचा है, मैदान में, तो में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन, और मैदान का द फील्ड। इसमें अब कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, एक निबंध, तो एन निबंध का ऐसे। इसमें भी अब कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम क्या वाले वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इस टेंस के। अब आइए, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब होते हैं ना क्वेश्चन वर्ड, तो जब ये बीच में आते हैं तो इन्हें कैसे बनाते हैं वह देख लेते हैं। और इनके साथ यदि नाउन भी आते हैं तब हम उसको कैसे बनाते हैं तो वह देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड और नाउन, इन दोनों वाक्यों को, यानी क्वेश्चन वर्ड और नाउन, इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं तो वह देख लेते हैं। तो देखिए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य में रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को लिखते ही हैं। और यदि नाउन भी रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही, यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे ही लिखेंगे उसके तुरंत बाद नाउन की भी हम अंग्रेजी को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए, जैसे तीसरा और चौथा, इसमें देखिए तीसरे वाले वाक्य में ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है, केवल क्वेश्चन वर्ड आया है। और चौथे में देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा, लेकिन इसके साथ नाउन भी आया है। यह पार्ट क्या है, इसमें नाउन है। तो इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड आया है और इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन भी आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वर्ड को तो हम पहले लिखते ही हैं, और साथ में यदि नाउन भी रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन को भी हम लिख देंगे, और बाकी ऐसे जो बना रहे थे ऐसे ही बनाएंगे। जैसे तीसरे वाले और चौथे वाले वाक्य को बना करके समझते हैं। तो तीसरे में क्वेश्चन वर्ड क्या है, यानी यहाँ से बनाना शुरू करना है ना, तो तीसरे में क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो क्या होगा इसकी अंग्रेजी, व्हाट। चौथे में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा, तो इसकी अंग्रेजी विच। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब देख लेते हैं नाउन लिखा है, देख लेते हैं वाक्य में नाउन है या नहीं। रहेगा तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे उसके। पहले में नाउन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में नाउन है, पार्ट, तो लेसन। अब क्या लिखना है, विल या शैल। तो तीसरे वाले वाक्य में बताइए, विल या शैल में से क्या लगना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, विल। उसी तरीके से चौथे में बताइए, विल। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो तीसरे में सब्जेक्ट क्या था, ही। चौथे में यू। अब क्या लिखना है, बी, तो बी लगा दीजिए। अब क्या लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो तीसरे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, करना, तो क्या होगा, डूइंग। चौथे में क्या है वर्ब, याद करना, तो लर्निंग। वर्ब तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, देख लेते हैं ऑब्जेक्ट है तीसरे में, यहाँ, तो हियर। चौथे में कुछ भी नहीं बचा। अब इस वाक्य में चौथे में कुछ है ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क। अब तीसरे में भी नहीं कुछ बचा तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन वाले वाक्यों को। तो आपको पता ही है कि कौन वाले वाक्य जब किसी भी टेंस में आते हैं तो उसको बनाने के लिए हम उसे अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, यानी जैसे हम अफर्मेटिव को बनाते थे वैसे ही इसे बनाएंगे। लेकिन बस क्या हम करते हैं, जो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में होता है उसके जगह हम जो कौन शब्द होता है उसकी जो अंग्रेजी हु होती है उसे रख देते हैं। तो आइए हम कौन वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं वह देख लेते हैं। और अफर्मेटिव फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो आप कौन की जगह बस क्या समझ लीजिए, सब्जेक्ट को समझ लीजिए, यानी सब्जेक्ट की जगह हम किसको समझेंगे, कौन को समझेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, कौन की अंग्रेजी। तो किस माने होता है, हु। अब यही सब्जेक्ट हो गया और यही क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी यही है। तो अब सब्जेक्ट मान लीजिए यही हो गया, तो उसके अनुसार बताइए हु के अनुसार विल या शैल में से क्या लगना चाहिए, तो विल लगेगा, क्योंकि आई और वी में से तो कोई है नहीं, तो इसलिए क्या लगेगा, विल। अब आगे क्या लिखा है, बी, तो बी लगा दीजिए।
अब क्या लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है पुकारना, पुकारना किस माने तो कॉलिंग। अब क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पांचवें वाले वाक्य में हमें, तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी अस। अब इस वाक्य में कुछ बचा नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इस टेंस के हर प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।